हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने कहाँ पे काम किया है और कल क्या होने के चांसेस है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कल से बैंक निफ्टी एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है और मैंने लाइव मार्केट में अपडेट भी दिया था कि जब बैंक निफ्टी ने नीचे लाइक 40 थे, कहाँ पे आया था, हाँ 43,200 के समथिंग जब वो नियर अबाउट हुआ आया था, तो उस टाइम पे ये जो डाउनफॉल वाला जो एक सीन था, वहाँ पे मैंने अपडेट किया था कि इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा और अगर ये डे हाई काटता है, क्योंकि 500 एक ऐसा लेवल है जो बार बार वो रेजिस्ट कर रहा है। उसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। अगर प्रीवियस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो वो अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 500 का लेवल ऊपर साइड में अगर कट नहीं करता, क्योंकि 500 का लेवल कट करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल बन रहा है। और यहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आपने देखा होगा, और यहाँ पे सारी जगहों पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो इसीलिए ये जो लेवल है ये कंप्लीटली ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इंट्राडे में देखा भी होगा कि 450 470 80 के लगभग वो जाके अगेन उसने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और क्लोजिंग कुछ दिए यहाँ के आसपास की आपको क्लोजिंग दी है। तो इसीलिए ये लेवल ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर कोई लेवल अगर हम इंट्राडे में नहीं कट कर पाते हैं तो हम उसे गैप अप से कट कर देते हैं। तो ग्लोबल क्यूज भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं हमें, और ट्रायंगुलर का पैटर्न भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। तो एक कल चांसेस है कि हम 500 का लेवल ब्रेक करके एक 628 30 के लेवल पे हम एक बार रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वही लेवल बनेगा, यही वाला लेवल बनेगा हमारा 612 से लेके 630 के बीच का। ये वो लेवल बनेगा कि जहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस के चांसेस है। तो कल अगर आपको इंट्राडे में अगर ये अगेन आपको 500 के लेवल को संभालता हुआ दिखता है तो यहाँ से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्योंकि अब बैंक निफ्टी ने अगर जैसे ही 500 और 600 का लेवल, ये नो ट्रेडिंग जोन है एक्चुअली देखा जाए तो, बट अगर इसे गैप अप से काटते हुए देखता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड जरूर लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा 2 से 3 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर यहाँ से ये निकलेगा, अगर 600 625 के लेवल अगर ब्रेक करता हुआ अगर आपको दिखता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और आपको ट्रेड में एंटर करना है, क्योंकि यहाँ से जो मूवमेंट आएगी वो थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि अब आपके लिए 700 750 तक के लेवल आपको ओपन हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारा 43,890 के आसपास, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया था और जहां से ये इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ था, जो अगर आप ट्रेंड लाइन में भी देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना है जो अभी के लिए हमारे लिए। तो ये ध्यान देना है कि पहला पहला लेवल जो आपको याद रखना है वो है 43,500 का। अगर 500 के लेवल के आसपास आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। और इसमें आपको जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 620 630 का फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पे आपको अपनी 50% क्वांटिटीज़ को बुक कर लेना है। अगर फिर भी अगर आपको ऊपर जाते हुए दिखे तो आप आगे के लिए राइड कर सकते हैं विद प्रॉपर एसएल, क्योंकि यहाँ पे अब आपका जो एसएल बन जाएगा वो आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि 500 का लेवल अगर वो संभालता है तो ठीक है, अगर नहीं संभालता है तो आपको 450 के आसपास आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से ही चल के देखना है कि आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे। और आपको क्योंकि यहाँ अब ऐसा जो अगर देखा जाए तो अभी एफआईएस वगैरह भी अब एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर आप डेटा भी देख रहे होंगे तो वो इतने कुछ बुलिश नहीं है। तो इसलिए आप इंट्राडे में ट्रेड लीजिए, इंट्राडे में एग्जिट करके निकल जाए। छोटे एसएल देना ज़्यादा बेटर होता है बड़े बड़े एसएल देने की जगह पे, क्योंकि ये लेवल्स कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप लेवल के हिसाब से काम करोगे तो आपका कभी भी बड़ा एसएल नहीं कट होगा। बट फिर भी अगर आप, अब तो ये हो गई हमारी बात अप मूवमेंट की। अब डाउन साइड में हमें क्या देखना है कि डाउन साइड में हमारे लिए अभी भी 43,000 का एक ऐसा लेवल है कि जो अगर आप देखते हैं कि यहाँ से अगर वो ब्रेकडाउन लेता है और 43,140 से लेके 60 के लेवल को अगर ब्रेक करते हुए दिखता है तो यहाँ पे आप एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट ले सकते हो। और आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 43,000 के आसपास। 43,000 से लेके 920 तक का आपका पहला टारगेट बनेगा। और अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि 2 से 3 दिनों से उसने 43,000 के लेवल को संभाल के रखा हुआ है, अगर 43,000 का लेवल अगर ब्रेक होते हुए यहाँ पे आपको दिखता है तो यहाँ पे थोड़े से बड़े टारगेट बन जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे वन साइडेड 300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है।
और बहुत अगर फिर अगेन 43,700 का लेवल अगर वो सस्टेन नहीं करता है तो आपको 42,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ा कॉशियस होकर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि कल है तो वेनेसडे, तो एक्सपायरी के पहले दिन, एक्सपायरी के एक दिन पहले भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे चांसेस है कि आपको दिखा रहा है हम ब्रेकडाउन ले रहा है और घुमा के वो आपको ब्रेकआउट ले ले। तो इन चीज़ों से भी बचे रहना है, आपको ध्यान देना है कि आप कहीं ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि ये ऐसे केसेस में ऐसा लगता है कि यहाँ पे आ रहा है बट वो एक्चुअली ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेता है, इसे रिटेस्टिंग भी बोलते हैं, और वो फिर अगेन ऊपर के लिए चला जाता है। बट हम इसी पॉइंट पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लोअर साइड के लिए ट्रेड बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एसएल हंटिंग हो जाता है। तो आपको इस लेवल में फंसना नहीं है, आपको अपने ब्रेकआउट, अपने ट्रेड को अपने चार्ट पे आने देना है, देन आपको ट्रेड यहाँ पे पंच करना है। सो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नॉलेजेबल लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और उसमें ऐसा कोई नॉलेजेबल चीज़ मिलती है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कि ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच।